आज जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मैं हैरान रह गई कि मेरी काम वाली तवे के ऊपर नमक डालती है और उसी के ऊपर कोलगेट भी डाल देती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, वो बोलती है कि आज मैं नहीं रुकूंगी, मुझे काम करने दो। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें काम करने के लिए ही बोला था। अरे ये क्या, अब तो तुम इसके ऊपर शैम्पू भी डाल रही हो। इस तरीके से तो तुम मेरे सारे सामान का नाश कर दोगी, सारा सामान खराब कर दोगी। देखते ही देखते उसने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हें किचन का काम करने के लिए बोला था, फिर ये तुम कौन सा काम लग गई, और अब तो तुमने तवे के ऊपर पानी भी डाल दिया। इस तरीके से भला इन सारी चीज़ों में पानी डालने का क्या मतलब है। तो वो बोली कि अभी मुझे इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करने दो। वो बोली कि आप इन सारी चीज़ों को मिक्स होते हुए देखकर आप मुझे थैंक्स बोलने वाली है। मैंने कहा एक तो तुम सारी चीज़ें ख़राब कर रही हो, ऊपर से मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बोलती है कि अरे रुको तो सही, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार कर रही हूँ, जिससे किचन के सारे काम आसान हो जाएंगे। किचन के ही क्यों, बाकी घर के काम भी आसान हो जाएंगे। आखिर मेरी काम वाली ऐसी कौन सी चीज़ तैयार कर रही है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है अल्पा जी को, जाता है एमपी से, और अंजू बाला को जाता है गाजियाबाद यूपी से। आप भी मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर देखते ही देखते इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में वो थोड़ी सी सर्फ भी ले आई। मैंने कहा कि पहले तो तुमने इन सारी चीज़ों को ख़राब करा और अब सर्फ को भी ख़राब कर रही हो, ये सर्फ डालकर तुम करना क्या चाहती हो। तो वो बोली कि अरे मैम साहब, आप बस 2-3 मिनट और रुक जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और उसके बाद में आप बोलोगे कि वाह बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार कर ली, ये हमने पहले क्यों नहीं करा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ। तो देखते ही देखते उसने सर्फ को भी इन सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो अब अच्छे से मिक्स हो गई है, इसके बाद में क्या करना है। तो वो बोली कि अभी तो हमें एक कटोरी लेनी है और इन कटोरी में ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है सारा का सारा इस कटोरी में डाल देना है। मैंने कहा कि इसका तो कलर पूरे तरीके से चेंज हो गया है और मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी काम का है, क्योंकि इसमें तो नमक भी चला गया है, ना तो ये खाने के काम का रहा है, ना ये कोई और इस्तेमाल में रहा है। तो उसने बोला कि अरे मैम साहब, बस मुझे थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डालने दीजिए। ये देखिए बेकिंग सोडा और विनेगर से ये कितना अच्छा रिएक्ट हो रहा है। मैंने कहा हाँ, सारी चीज़ें अच्छे से रिएक्ट तो हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होने क्या वाला है। तो वो बोली कि अभी पता चल जाएगा, बस मुझे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने दो। देखते ही देखते उसने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मैंने बोला कि अब क्या करना है। तो उसने बोला कि ये देखिए मैम साहब, कितने दिनों से इस पतीले को मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए मैं आपको स्क्रैच करके भी दिखाती हूँ। ये किसी भी कीमत पर ये निशान जो है हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने सोचे कि क्यों ना घर पर एक ऐसी चीज़ तैयार कर ली जाए जिससे आपका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। मैं अक्सर ये बर्तन साफ़ करती हूँ, लेकिन ये कभी साफ़ ही नहीं होते, लाख कोशिश कर ली लेकिन साफ़ ही नहीं हो रहे थे। तो जिद्दी से जिद्दी दाग जो होते हैं वो बड़े ही आसानी से इस मिश्रण से साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो करके दिखाओ। तो उसने क्या करा, ये 2 चम्मच इसके ऊपर डाला, पतीले के ऊपर जो काला काफ़ी गंदा था और इसमें ये जो निशान है वो काफ़ी टाइम से छूट नहीं रहे थे। अरे ये क्या, देखते ही देखते ये पूरा क्लीन हो गया। वो बोली इतना ही नहीं मैम साहब, और भी ढेर सारी इस चीज़ें इससे साफ़ कर सकते हैं। मैंने कहा वो क्या कर सकते हैं साहब। तो वो बोली कि किचन की टाइल्स, बाथरूम की टाइल्स, किचन में जो अक्सर गंदगी हो जाती है उससे भी हम ढेर सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। चिकनाई वाले बर्तनों को भी हम साफ़ कर सकते हैं, और तो और जो कांच के बर्तन होते हैं उनको भी हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैम साहब, आपके सामने है, ये पतीला कितना गंदा था, मैंने साफ़ कर दिया। अब ये कांच का गिलास है, इस पर आप देखो कि ये जो निशान है पानी के वो जाते ही नहीं है, लेकिन इस तरीके से इस मिश्रण का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये निशान भी पूरे तरीके से चले जाएंगे और ये गिलास जो है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, इसमें एक अलग ही शाइन आ जाएगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया टिप है। तो उसने बोला कि ऐसे ही बाकी ढेर सारी किचन की चीज़ों में हम इस मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी टिप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।